तो देखिए इसके दो रीजन है। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो अब आपको अपनी पढ़ाई से डर लग रहा है। अब आप रजिस्टर को देख रहे हैं कि अगर वो भर गया है, क्योंकि कोर्स ऑलमोस्ट लगभग सबका कंप्लीट ही होने वाला होगा, तो आपको लग रहा है अब इतना सारा कोर्स हम कैसे पढ़ें। नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। स्टडी और मोटिवेशन का जो हम लोगों ने एक समागम रखा है, वो यही सोच के रखा है कि हमारी जो टीम है वो आपको कहीं ना कहीं पर स्टडी से रिलेट करते हुए कोई ना कोई कंटेंट देती रहे और हम कुछ आप लोगों से बातचीत करते रहें अपने तजुर्बों से, जो हमने अपनी लाइफ में सीखा है उसके बिहाफ पर हम आपसे कुछ चीजें शेयर करते रहें। आज हम एक अच्छे से टॉपिक को लेकर आए हैं कि जो अभी हमने बहुत जल्द बच्चों से बातचीत करी थी, तो कुछ चीजें निकल कर ये आई कि बच्चों के मन में अब निगेटिविटी ज्यादा आ रही है। तो देखिए इसके दो रीजन है। अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो अब आपको अपनी पढ़ाई से डर लग रहा है। अब आप रजिस्टर को देख रहे हैं कि अगर वो भर गया है, क्योंकि कोर्स ऑलमोस्ट लगभग सबका कंप्लीट ही होने वाला होगा, तो आपको लग रहा है इतना सारा कोर्स हम कैसे पढ़ें, और डेट शीट भी आ गई है और जो नहीं जिनकी आई है उनकी आने वाली है। तो उस कम समय में आप अपने आप को कैसे स्टेबल करें, अच्छे नंबर आपके कैसे आए, उसी के बारे में आज हम आपको थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो अगर जिनके होम बोर्ड एग्जाम है, जो एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, वो लोग सबसे पहले जो रिसेंट पढ़ाया जा रहा है उसको रोज का रोज पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो बीत गया है उस पर अभी उतना ध्यान ना दें, जो रिसेंटली पढ़ाया जा रहा है उसको आप रोज का रोज पढ़ना शुरू करें। जब उससे क्या होगा कि जब आपके अंदर पढ़ने की एक हैबिट पड़ेगी, आपका माइंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका माइंड अपनी पढ़ाई की तरफ लगने लगेगा, तब आपको पिछला पढ़ने में भी मजा आने लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि सारे विषयों को एक प्रॉपर टाइमिंग से पढ़ें, जिससे यह ना लगे कि आप मैथ को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं या इंग्लिश को कम टाइम दे रहे हैं या हिंदी को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें। जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो यूपी के हों चाहे सीबीएसई के हों, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपने सबसे पहले यूनिट को आप सिलेक्ट करिए कि किस यूनिट से कितना आता है। फिर हर स्टूडेंट्स की कोई ना कोई एक फेवरेट यूनिट होती है। अब विषय में फेवरेट और अनफेवरेट क्या होता है, हम जिसकी स्टडी कंप्लीटली करते हैं, रेगुलर करते हैं, वो हमारा एक सब फेवरेट टॉपिक बन जाता है। और जिसको हम थोड़ा सा टाइम ले लेके पढ़ते हैं या बीच में छोड़ दिया फिर पढ़ा, वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो जो हमारा फेवरेट नहीं है, पहले आपको उस पर काम करना है। अभी आपके पास जो 1-1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, उसमें आप रिटन वर्क करना ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट करिए। उस रिटन वर्क में क्या करिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक बात बताई थी कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जिस भी स्ट्रीम के आप हों, पुराने सालों के पेपर को लेकर, पुराने ईयर के पेपर्स को लेकर आप 2.5 घंटे का टाइम लेकर एक टाइमर लगाकर उस पेपर को सॉल्व करिए। भले ही आप कहीं पर अगर अटक रहे हैं तो किसी की हेल्प से उसे सॉल्व करिए, लेकिन 2.5-3 घंटे सबसे पहले आप अपने घर पे बैठना सीखिए। दूसरा कि जो टॉपिक आपको बहुत बेहतर लग रहे हैं वो तो आपको आते ही हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनका कंसल्ट अभी से करिए, उसके ऊपर काम करिए। और आपको लगता है कि आपने एक बार टीचर से पूछा फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने कोशिश करी फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। आपको अपने अंदर ये पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी कि अब ये टॉपिक नहीं आएगा, जब हमें नहीं आ रहा तो नहीं आएगा। अब सुनकर कितनी फनी सी बात लग रही है कि आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं आएगा। भाई यार, जब तुम प्रयास कर चुके हो, कोई जरूरी नहीं होती कि सारी यूनिट, सारे टॉपिक हर बंदे के क्लियर हों। हर बंदे के, किसी टीचर तक के सारे टॉपिक क्लियर नहीं होते, कहीं ना कहीं पर उसका नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है। तो रिटन वर्क पर ध्यान दीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करिए। रिवाइज में यह मत सोचिए कि आप भूल रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा लगाइए। उसको लगाने से आपके मन में जो आलस बैठा है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो इस समय मौसम चल रहा है, आप भरपेट खाना खा के रजाई में बैठ के अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आलस भी आएगा और सब्जेक्ट भी बोरिंग लगने लगेगा। तो रिटन वर्क करिए, ठीक है। ओरल वर्क उस टाइम पर करिए जब आप बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए हैं, तब ओरल वर्क करिए। बाकी ज्यादा से ज्यादा आप रिटन काम करने का प्रयास करिए। एक्सरसाइज को रिवाइज करते जाइए, जिससे आपकी वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर टाइमिंग में
हर विषयों को आधे आधे घंटे से स्टार्ट करिए। हर विषय को आप आधा आधा घंटा पर डे पढ़िए, फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाइए कि आधे घंटे के बाद 40 मिनट करिए, 45 मिनट करिए। एकदम से जोश में नहीं कि आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा। घंटे मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करते हैं कि हमारा टॉपिक हमने कितनी देर में क्लियर किया। आप एक टॉपिक लेके बैठिए और अपने अंदर ये जिद पालिए कि आज ये टॉपिक फिनिश करके ही हम यहां से उठेंगे। तो उस टॉपिक को आप फिनिश करिए, फिर उसकी ड्यूरेशन देखिए कि उस टॉपिक को फिनिश करने में आपको कितनी देर का टाइम लगा। मोबाइल से थोड़ी दूरियां बनाइए। जितनी देर आप पढ़ें, आप भले 1 घंटा पढ़िए, लेकिन 1 घंटे में आपके आसपास मोबाइल कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में अगर वाइब्रेशन हुआ, रिंगटोन बजी या आपने एक तरफ एकदम से मोबाइल देख लिया तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके मन में ये बात उठने लगेगी, अरे यार देख ले किसका मैसेज आया, किसकी कॉल आई या क्या नोटिफिकेशन आया। तो उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होइए। थोड़ी चीजें ये फॉलो करनी है यार। और जब लगे कि निगेटिविटी आ रही है, डर लग रहा है, आंख बंद करिए, गहरी सी सांस लीजिए, मम्मी पापा के चेहरे को सोचिए, अपने घर की कंडीशन को समझिए और सोचिए कि अगर मैं कामयाब हो गया, नंबर 1 की पोजीशन पर आ गया, तो कितना ऑनर मिल रहा है हमारे माँ बाप को, हमको, एक समाज के अंदर हमारी वैल्यू बढ़ रही है। और अगर बाय द वे किसी कारण बस हम निराशा के साथ हार गए तो इसका क्या इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा। आंखों को खोलिए और उस काम को लेकर जुट जाइए कि नहीं नहीं यार, हारना तो है ही नहीं, अब कुछ करना है। माँ बाप को एक उस सम्मान जिसके वो हकदार हैं, उस सम्मान तक पहुंचाने के लिए हमें डटकर मेहनत करनी ही करनी है। बस फिर से जुट जाइए, डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा, निगेटिविटी भी हटती चली जाएगी, आप अंदर से इतने पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन भाई मेरे, इसको थोड़ा थोड़ा करिए, स्टार्ट करिए कम टाइम से, ड्यूरेशन पहले कम रखिए। जब आपको लगे कि आज आप आधा घंटा बैठ के पढ़ लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, नेक्स्ट डे 40 मिनट करिए, 45 करिए, 50 करिए, पूरा 1 घंटा करिए, 1.5 घंटा करिए। धीरे धीरे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे। दूसरी बात, अपने जो चारों तरफ का माहौल है उससे थोड़ी सी दूरियां बनाइए। ऐसे लोगों से बात करिए जो पॉजिटिव बातें करते हैं, ऐसे लोगों से नहीं जो हर समय हर टाइम निगेटिव ही बात आपसे कर रहे हैं, ठीक है, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलिए। उन लोगों से अपने टॉपिक का डिस्कशन करिए जो उस क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे बात करिए। उस बंदे से नहीं बात कर रहे जो यार फ्रस्ट्रेटेड बातें कर रहा है, तो आप अच्छा खासा तैयार करके अभी गए, उसमें वो टेढ़ी मेढ़ी बात करके आपको डिमोरलाइज कर दे रहा, तो आपको जो आता था वो भी खराब हो गया। तो एक सही प्लानिंग करिए और हर विषय को प्रॉपर टाइम दीजिए। कम समय में भाई मेरे बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे। जैसे अगर मैं यूपी बोर्ड का एग्जाम्पल लूं तो यूपी बोर्ड में बच्चा केमिस्ट्री में सबसे पहले पूरी ताकत झोंक दे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर उसे गैसों से डर लगता है कि ऑर्गेनिक से डर लग रहा है, पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़िए, फिर इनऑर्गेनिक में उल्टा पढ़िए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़िए, पी ब्लॉक्स एलिमेंट पढ़िए, ठीक। उसके बाद बिल्कुल लास्ट टाइम पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की, तो पहले ऑप्टिक्स पढ़िए। ये नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप घबरा गए, इतने सारे न्यूमेरिकल, इतने सारे डेरिवेशन, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आप सबसे पहले 2 चीजों में, एक पर स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा है या आपका थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छा है। प्रयास करिए दोनों ही बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे ना हो तो दोनों एवरेज जरूर हों, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो एक आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ऑप्टिक्स पढ़िए। ऑप्टिक्स के बाद में आप जो पीछे की यूनिटें मॉडर्न फिजिक्स है जिसमें न्यूक्लियर, एटॉमिक, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको आप पढ़िए। उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़िए और बिल्कुल अंत में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए। आप पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मत पढ़िए, आप लास्ट ईयर के अगर पेपर भी उठा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस यूनिट से कितना कितना आया था। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट से, और जिसमें ट्रांजिस्टर आपको पढ़ाया जाता था, उस अकेले चैप्टर से 5 से 6 नंबर का यहाँ के शाहजहांपुर के पेपर के सेट में फिजिक्स में से क्वेश्चन आए थे और बड़े इजी क्वेश्चन आए थे। अब की पेपर वैसे भी बहुत अच्छे आएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पॉजिटिव थॉट्स लेके चलो यार, ज्यादा क्या होगा, किस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको, जो मिला है वो किसी से कम नहीं और जो हमको नहीं मिला उसका हमें कभी कोई गम नहीं। बस अपनी एफर्ट को जारी रखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। कल एक फिर नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।